ठीक है, 10 दिसंबर को। तो दोस्तों अब अगला समय धर्मदास सिंह जी का है। दोस्तों मैं इससे बहुत कुछ सीखता हूँ। अगला जो भी दोस्त समय दे आपके लिए बहुत बहुमूल्य है। दादाजी इतना ही बोलना चाहूंगा, बारूद बिछा हुआ है, आग लगा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। पीछे वाले पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है। एक्चुअली हो आवाज करो तो पता लगे कि आप हो। एक तालियां बजाओ अपने लिए जोरदार। यहाँ पे सर बोलते हैं जबरदस्त तालियां, तो कुछ लोगों को लगता है जबरदस्ती, पता नहीं क्यों ताली बजवा रहे मुझसे। ये बन गया तो बन गया, मुझे क्या। दोस्तों सच बता रहा हूँ, तालियां बजाने से आप अचीवर बनेंगे। पहला कोई मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया, पहला रिकॉग्निशन था, एक छोटा सा रिकॉग्निशन था राज मैरिज होम में मैनपुरी में, हम उसे जानते होंगे। और मैं उसमें आया, दिल्ली से मुझे बुलाया गया कि आप आइए वहां पे, और मैं पागलों की तरह स्टेज के आगे कूद के आ जाता था। जब भी कोई आता ताली बजाने लग जाता था। मेरे को लोग खींचते थे, इधर आप इधर पागल हो गए क्या? मैं तो नहीं यार, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। मुझे हर बंदा अचीवर अपना भाई लगता था। अभी सर ने बताया जितेंद्र जी, वो तो चाय के बेचते थे। अपना तो हालत ऐसा था, अपना आगरा में जब बिजनेस करने आए तो चाय पीने का भी हालत नहीं था। मतलब पूरे दिन में एक टाइम खाना होता था रात का। दिन में भूख लगता तो चाय की दुकान पे जाके चाय पीते थे। तो मैं और मेरे सीनियर साथ में होते थे, तो चाय ऑर्डर करते थे, 2 चाय ले आ भाई, बड़े ठाट से 2 चाय लेके आ। मतलब उसको नहीं पता लगना चाहिए कितनी जेब में पैसा नहीं है। तो उससे 2 चाय मंगाया, और मालूम पड़ा जब तक कोई 2 4 5 लोगों का टीम बन गया तो मैं काम नहीं करता था। एसोसिएट आ गया एक मेरा, ऋषभ नाम का, कुछ पुराने लोग थे तो जानते होंगे। तो वो आ गया, अब वो आ गया तो उसको ऐसे मना करे, तो उससे चाय वाले से बोलते ऐसा कर 2 कप 3 कर दे, 2 कप चाय बनवाइए 3 कप में कर दे। वो कह रहा ठीक है। मालूम पड़ा तब तक एक और आ गया, ऐसा कर 2 का 4 कर दे। मालूम पड़ा तब तक एक और आ गया, ऐसा कर 2 का 5 कर दे। मालूम पड़ा तब तक एक और आ गया, फिर ऐसा कर 2 का 6 कर दे। लास्ट में उसको बिल देने पहुंचते हैं सब, एक एक इतनी चाय मिलती थी बस। लास्ट में बिल, हाँ भाई बिल कितना हुआ? वो कहता पैसे मत दे, कब धो के दे दे। पैसे मत दे, कब धो के दे दे। 2 की 6 बनवा रहा है, अगली बार पैसा नहीं होता था भाई, अपना क्या करें। अभी इतने बड़े बड़े दिन को ट्रेनिंग देके गए, अपने को ट्रेनिंग देने का नहीं आता। अपना तो बचपन से क्या हुआ ना, मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उसमें क्या होता था, ये प्रोजेक्टर सेट नहीं हुआ अभी तक मैडम। हाँ, जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में क्या था, मंत्र वगैरह सिखाए जाते थे। भोजन मंत्र भी, खाना खाने से पहले भोजन मंत्र बोलो। मैंने कहा अच्छा, हफ्ते में एक बार यज्ञ होगा, सारे यज्ञ के मंत्र याद करो, गायत्री मंत्र बोलो। मेरे को मंत्र याद नहीं होते थे। अपने को एक काम आता था, लास्ट में स्वाहा। बस सारे लोग लगे रहते थे मंत्र बोलने में, मेरे को एक चीज याद होती थी, लास्ट जैसी लास्ट है स्वाहा। तो अभी सारे लोग बोल गए, अपने को कुछ आता नहीं है मगर अपन स्वाहा कर देंगे, इतना तो आता है। बड़े बड़े मतलब सारे सीनियर लोग थे, इन लोगों से मैंने सीखा है। लास्ट ईयर का मैं बताऊं दोस्तों, सच बता रहा हूं, अपनी जर्नी तो स्टार्ट हुई है 17 फरवरी 2012 से। उससे पहले तो कहां खोए हुए थे पता नहीं। एक बात याद आती है, कुछ कविताएं हैं, तो मैं पहली बार स्टेज पे आया था स्मार्ट वैल्यू पे, तब भी बोली थी, और उस कविता ने मुझे जिंदा रखा। आज मैं वो कविता आपको फिर से सुनाना चाहूंगा दोस्तों। जितने भी नए लोग हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, हर व्यक्ति उस कविता को महसूस करना, और वो कविता आपको स्मार्ट वैल्यू पे टॉप पे पहुंचा देगी। महसूस करना बस कि उस कविता में मैं कहना क्या चाह रहा हूं। गर्मी लग रही है ना, कई लोग गर्मी लग रही है, कोट वोट उतार दो, फेंक दो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोट वोट उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई वो नहीं। ट्रेनिंग प्रोग्राम है, सारे अपने लोग हैं। माफी चाहूंगा, सीनियर लोग बैठे, कुछ ऊपर नीचे हो रहा, संभाल लोगे ना। आज मूड में कुछ भी बोलूंगा मैं, हाँ मेरे को रोकना मत, कुछ भी बोलूंगा मैं। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा हूँ, जैसे बता चंदन ले दे के बड़ी मुश्किल से आया, तो कुछ भी बोलूंगा, रोकना मत। मेरा बहुत अच्छा माहौल बना हुआ। पहली बात एक चीज बता दूं मैं आप सबको कि माय डियर फ्रेंड्स, ये मेरे द्वारा देखा गया है, किसी भी सीनियर के द्वारा देखा गया, मैं दावा कर सकता हूँ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और इस सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम के आप सभी के लिए जोरदार ताली होगी। ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम आज तक नहीं हुआ सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इस हॉल में बैठना छोड़ो, सांस लेने तक के लिए जगह नहीं छोड़ी हमने। बैठना तो बहुत दूर की बात है, सांस लेने तक की जगह नहीं है। तो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की जब अनाउंसमेंट हुई थी, तो सच बता रहा हूँ सर, सीनियर लीडर्स के पास जब इन्फॉर्मेशन पहुंची कि आगरा में ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, उस इन्फॉर्मेशन पे ही यह हॉल हाउसफुल हो चुका था। ये जितने भी एक्स्ट्रा लोग बैठे हो ना, समझ लो सर, 5 मिनट के अंदर इस हॉल की सारी टिकटें हाउसफुल थी। कई लोगों को टिकट मिला है, बाद में जो आए नहीं मिला ना, हाउसफुल है भैया, ब्लैक में नहीं दी सुख मनाओ। हाउसफुल हम तो ब्लैक भी करने वाले थे, छोड़ दिया तुम लोगों को। तो क्या हुआ, वो पंक्ति सुनाने वाला था। हाँ, पंक्ति कैसे थी कि कभी कभी मैं सोचता हूं मैं बहुत देर से आया हूं,
कभी कभी मैं सोचता हूं मैं बहुत देर से आया हूं, मुझको तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी का हाथ बटाना था। कभी कभी मैं सोचता हूं मैं बहुत देर से आया हूं, मुझको तो राणा सांगा के काल में आना था। एक हाथ से लड़ा वो वीर, मुझे बिना हाथों के लड़के दिखलाना था। कभी कभी मैं सोचता हूं मैं बहुत देर से आया हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं मैं बहुत देर से आया हूं, मुझे तो अकबर के काल में आना था। बीरबल से ज्यादा कुशाग्र अपनी बुद्धि को दिखलाना था। कभी कभी मैं सोचता हूं मैं बहुत देर से आया हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं मैं बहुत देर से आया हूं, मुझे तो हिटलर की तानाशाही में आना था और उससे बेहतर अपनी नीति को दर्शाना था। कभी कभी मैं सोचता हूं मैं बहुत देर से आया हूं, और कभी कभी मैं सोचता हूं मैं सही समय पे आया हूं। रच डाला इतिहास उन्होंने, रच डाला इतिहास उन्होंने, मैं नया इतिहास रचाने आया हूं। मैं सही समय पे आया हूं, मैं बिल्कुल सही समय पे आया हूं दोस्तों, और आप लोग भी सही समय पे आए हो। आज ही वो दिन है जब एक ठान के लिख लो कि अगली बार जब आएंगे ना तो ट्रेनिंग लेने नहीं आएंगे, ट्रेनिंग देने आएंगे, देने नहीं आएंगे। आग लगा लो अपने अंदर। सच बता रहा हूं, जब भी मैं कुर्सियों में बैठता हूं ना मुझे बहुत बुरा लगता है। स्मार्ट वैल्यू जानते हो कहां से अच्छा लगता है? यहाँ से अच्छा लगता है, सच बता रहा हूं। आके देखो, आके देखो, बहुत अच्छा लगता है। आ नहीं पाया कभी भी, बैठ के रोता था कोने में कहीं। बट एक लाइन याद आती है, दुआ करता हूं सलामत रहे ये हिम्मत मेरी, दुआ करता हूं सलामत रहे ये हिम्मत मेरी, एक दिन ये चिराग कई आंधियों पे भारी पड़ेगा। तो मेरे को पता ही नहीं है, कई बार फेलियर्स आए। कैन आई हैव द स्लाइड शो? पहले तो आप सभी का वेलकम लीडरशिप समिट में। मेरे को क्या ना, एक्चुअली मेरी राइटिंग बहुत खराब है। मैंने कहा ना रट्टे मार के आया हूं, स्लाइड बना रखी, रट्टे मार के आया हूं, बोलना क्या है, देखूंगा और बोलूंगा। और पहली चीज एक और बहुत प्यार से बता दूं, कई लोगों का प्रॉब्लम क्या ना, जानते हो क्या, दिमाग लगाते हैं। अच्छा बेटी, दिमाग मत लगाना, पूरी ट्रेनिंग दिल से सुनना। मैं दिल से बोलूंगा, दिल से सुनना। चलेगा? Yes. दिल से चलेगा? Yes. Okay. पहला जो मेरा स्लाइड है, प्लीज कैन आई हैव द स्लाइड? कोशिश करते रहो चाहे गलतियां होती रहे। माय डियर फ्रेंड्स, जब हमने ये बिजनेस शुरू किया था, जितने भी सीनियर लीडर्स ने शुरू किया था, सबके साथ यही था, कोशिश करते रहो चाहे गलतियां होती रहे, गलतियों से मत डरना। इनविटेशन किया, इनविटेशन किया, अभी आशीष सर सिखाते इनविटेशन करो, इनविटेशन करो। अरे इनविटेशन किया, इनवाइटी नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से इनविटेशन करेंगे, फिर से इनवाइटी बुलाएंगे। प्लान शो किया, प्लान शो अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं, फिर से प्लान शो करेंगे। फीडबैक किया, फीडबैक अच्छा नहीं हुआ, डीडी नहीं आया, फिर से फीडबैक करेंगे। कोशिश करते रहो चाहे गलतियां होती रहे, कोशिश करते रहो, कोशिश मत छोड़ना। 2 साल हो गए स्मार्ट वैल्यू करते हुए। सच बता रहा दोस्तों, कोई लेवल नहीं था मेरा, कोई भी लेवल नहीं था। 17 फरवरी 2012 तक, 17 फरवरी 2012 तक कोई लेवल नहीं था। अभी सर बता रहे थे वो स्टार बन, कहां से स्टार बन, कुछ स्टार नहीं, कोशिश कर रहा था मैं। आप लोग भी कोशिश करो। और ये स्टार सुपरस्टार तो बहुत छोटे लेवल है। अभी तो ऐसा बताते भगवान जी बताते हैं, जितेंद्र चंदन, अभी तो सुप्रीम और रीजेंट की बात होती है। अभी तो स्मार्ट वैल्यू का फाइनेंशियल भी बढ़ गया, तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी और गलतियों से मत डरना। कुछ लोग क्या होते हैं, कोशिश करते हैं और 1-2 बार कोशिश करने के बाद छोड़ देते हैं कि नहीं सर बस हो गया। और वो कोशिश करके अगर आप छोड़ रहे हैं, तो मेरा अगला स्लाइड आप ही लोगों के लिए है। कहना है अगला स्लाइड कि अगर हम समाधान का हिस्सा नहीं है तो हम ही समस्या है। अगर आप कोशिश करना छोड़ रहे हैं ना, तो प्रॉब्लम आप है और कोई नहीं है। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं हो तो आप ही समस्या हो। यू आर द ओनली प्रॉब्लम इन योर सक्सेस। आपकी सफलता में जो प्रॉब्लम है वो आप खुद हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती आपकी सफलता में, आपके बीच में। आपको कोशिश करनी पड़ेगी हर बार, हर दिन। जब आपका कोई दिन बुरा जाए ना, तो रात को जाके सोने से पहले ये कहना, कोई बात नहीं भाई, कल शुरू हो जाएंगे फिर से, कोई बात नहीं, की फर्क पैदा है। ज्यादातर लोग ना फ्राइडे को बड़ा निराश, लीड नहीं लगा, मेरे को बड़ी खुशी होती है नहीं लगा तो कोई बात नहीं, अगले फ्राइडे लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अरे पिछले कई बार से भी तो डीडी नहीं लगते थे, अब की मेहनत करेंगे, लग जाएंगे। निराश नहीं होने का, कोशिश करते रहने का, फाइट करने का। समझ रहे हो? फर्रा बनाया था, कहां गया फर्रा? अगली स्लाइड चलाते रहो, मैं देख देख के बोलता हूँ। आगे रहा फर्रा, पढ़ के बोलूंगा। हाँ स्वाहा कर दिया, आओ पानी स्वाहा। अगली स्लाइड क्या है
क्रिएटर्स डोंट कंप्लेन और कंप्लेनर्स डोंट क्रिएट। एक बात समझ लीजिए, अगर आप किसी भी बात के लिए कंप्लेन कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकते, आप किसी अच्छी टीम का निर्माण नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकते। मैं कहानी सुनाता हूं आपको। महाभारत देखा सभी ने? यस हेलो यस चलो ठीक है। महाभारत में द्रोणाचार्य थे, वो गुरु थे, उन्होंने सबको सिखाया, कौरवों को भी पांडवों को भी। एक बार क्या हुआ, सिखाते सिखाते वो द्रोणाचार्य को प्यास लगी। उन्होंने कहा कि दुर्योधन से कि दुर्योधन जाओ, मुझे प्यास लगी है, गदा मारो और पानी निकालो, मैं पानी पीऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा, गुरुजी एक बात बताओ, गदा कहाँ मारो, कहां से पानी निकलेगा, कब तक निकलेगा, कितनी बार मारना पड़ेगा? उन्होंने कहा, द्रोणाचार्य ने, ठीक है कोई बात नहीं, तू बैठ जा। उन्होंने भीम से कहा, भीम मुझे प्यास लगी है, गदा मारो और पानी निकालो। भीम उठा, गदा उठाया, चल दिया। द्रोणाचार्य ने रोका, इधर एक बात बता, तूने क्यों नहीं पूछा कहाँ गदा मारनी है? तो भीम ने बोला, गुरुजी ये बुज़दिल है, कायर है ये, इसकी भुजाओं में दम नहीं है, इसने आपकी शिक्षा ढंग से नहीं ली है। मैं भीम हूं, भीम, जहां गदा मारूंगा वहां से पानी निकलेगा, जहां गदा मारूंगा वहां से पानी निकलेगा। आप बोलो तो सही, जहां गदा मारूंगा वहां से पानी निकाल दूंगा मैं, मेरे अंदर वो पावर है, जहां बोलोगे वहां से पानी निकालूंगा। अरे हम सब स्मार्ट वैल्यू के वो एसोसिएट्स हैं जो फायर ऑफ स्मार्ट वैल्यू के अंदर आते हैं, न्यू होराइजन ग्रुप में आते हैं। ललित अरोड़ा की ट्रेनिंग, ललित अरोड़ा का सिस्टम हमारे पास है। अरे जहां अपना पेन पेपर लेकर बैठ जाएंगे ना, जिसको प्लान दिखा देंगे वो साला ज्वाइन करेगा, कैसे नहीं करेगा? मैं आगरा में बिजनेस करने आता, आगरा में कोई बिजनेस नहीं था, अभी भी नहीं है किसी और ग्रुप का, प्लीज डोंट माइंड, मैं वैसे नहीं कह रहा हूं। तो आगरा बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, बड़े बड़े नेटवर्किंग के दिग्गज। कहते पप्पू, मैंने पप्पू नहीं, मेरा नाम राणा प्रताप सिंह है, मैं छोटा सा बच्चा लगता ना, अब क्या करूं, मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं लगता, क्या कर सकते। तो मैं कहता, बेटा तुझसे नहीं होगा, तू चले जा, मैं इस कंपनी का ये हूं। दूसरा आता था, मैं उस कंपनी का वो हूं। मैंने, तू कहीं भी जा, तू कहीं भी जा, भाड़ में जा, कुएं में कूद जा, अपन तो स्मार्ट वैल्यू के लीडर है और देख किसी में बिजनेस निकाल के दिखाएंगे और यहीं से निकाल के दिखाएंगे। और ये हुआ मेरे दोस्तों, सच बता रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा सपोर्ट जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि मेरी सबसे प्यारी चीज जो थी ना, मेरा कोई रोल नहीं था, अपलाइन की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल था, मगर मेरा कोई खास पार्ट नहीं था, क्योंकि मुझे दुनिया की, मैं सच बता रहा हूं, इंडिया की नहीं बता रहा हूं, क्योंकि बाहर तो मैं गया नहीं, मैं उसकी भी गारंटी ले सकता हूं, मगर मुझे दुनिया की सबसे अच्छी टीम मिली है। मेरी डाउनलाइन दुनिया की सबसे अच्छी डाउनलाइन है। मेरी टीम की एक एक लड़की, एक एक लड़का इतना जबरदस्त लीडर है ना कि अगर वो जहां बैठ जाता है, प्लान दिखा देता है, तो टीम निकलता है। और मैं सच बता रहा हूं, इनकी मुलाकात नहीं हो पाती, इनकी मुलाकात हो जाए ना, तो हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी किसी दिन बैंक में खड़े हुए SBPS लिमिटेड का डीडी बना रहे होंगे। मुलाकात नहीं होगी, मुलाकात हो तो जाए, इसको भी ज्वाइन करा देंगे, वो भी कहेगा ऐसा बहुत हो गया, भारत तो चल नहीं रहा, SBPS की टीम ही चला लेता हूँ, भारत तो चल नहीं रहा, यही चला लेता हूँ, कुछ तो चले। और चलेगा कैसे नहीं, सब चलेगा, तुम चलाओ तो सही। मेरे से किसी ने बोला, तू इस कंपनी के लिए इतना पागल क्यों है, इस कंपनी में ऐसा क्या है? मैंने कहा, देख प्रोडक्ट्स है। उसने कहा, मेरी कंपनी में भी प्रोडक्ट्स है। मैंने, अच्छा, मैंने कहा सर्विसेज है। कह रहा, मेरी कंपनी में भी सर्विसेज है। मैंने, यार बड़ा परेशान हो गया मैंने कहा, अब इससे क्या बोलूं? मैंने, अच्छा तू बता, तू तेरी कंपनी में ऐसा है क्या कि सब कुछ तुम्हारी कंपनी जैसा सेम टू सेम है? मैंने कहा, एक बात बताओ मूर्ख आदमी, तेरी कंपनी में प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हाँ है, तेरी कंपनी में सर्विसेज हो सकती है कि हाँ है, चल लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में तो बहस नहीं करेंगे। मैंने एक बात, तेरी अपलाइन का नाम क्या है? कह रहा, घुचड़ू। जो भी नाम बताया प्लीज, कह रहा घुचड़ू। मैंने कहा, मैं बताऊं, मेरी अपलाइन का नाम ऐसा है, स्मार्ट वैल्यू का नंबर 1 लीडर है वो, अरे इंडिया का नंबर 1 लीडर है वो, ट्रेनर है। मेरी अपलाइन का नाम ललित अरोड़ा है। मेरी अपलाइन इतनी अच्छी है, मेरी कंपनी इतनी अच्छी है, इंडिया में आग लगा देंगे हम एक दिन। कंपनी में क्या कर रहा, मुझे क्या फर्क पड़ता है बे, जो मेरे पास है वो तेरे पास है नहीं ना। तेरे पास साबुन हो सकता है, चल ठीक है, विविटा नहीं तो कोई और हो सकता है, चलेगा। एक कंपनी आया, मेरे पास भी साबुन है, एलोवेरा सोप। मैंने कहा, चल ठीक है भाई, क्या कर सकते। एक आया, मैंने कहा नोनी है हमारे पास, करा मेरे पास भी नोनी है। मैंने, चल ठीक है, तेरे पास भी नोनी होगी, मगर ललित अरोड़ा किसी के पास हो सकता है क्या? तेरा कुछ नहीं हो सकता,
4 दिन बाद आएगा, कहेगा भैया हमें भी ज्वाइन करा लो, भैया हमें भी ज्वाइन करा लो, कहाँ होता जा में। शुरुआत में जब बिजनेस करता था ना, तो कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते थे, मैं प्लान दिखाता था तो वो भाग जाते थे। एक आंटी आती थी, ना बेटा ना हमाओ लला ना ज्वाइन करिए, हमाओ लला जे काम करना है सकत, जे घर घर जाके समझाए ना सकत। हमारा आंटी कोई बात नहीं, चलिए क्या कर सकते हैं। अभी आती है कुछ दिनों बाद, देखा बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, देखा, अरे बेटा क्या करते हो? मैंने कहा वही आंटी, वही जो बताया था 2 साल पहले, वो गोला, 1 गोला, 2 गोला, 3 गोला, बेटा वही काम कर रहे हो। मैंने हाँ चल रहा है, मैंने बहुत अच्छा चल रहा है, ये गाड़ी वाड़ी सब उसी, मैंने सब कुछ उसी से, हमाऊ लला लगा ले, हमाऊ लला लगा ले, तब आए थे तब ज्वाइन नहीं किया, और अब आते भैया हमारी ज्वाइनिंग लगा ले, अब नहीं लगाऊंगा, अब नहीं लगाऊंगा, अब तू जा, अब तू जा, और 5 साल बाद आइयो और मेरी टीम के किसी 5 साल बाद वाले एसोसिएट के नीचे ज्वाइन करियो, तब तुझे पता लगेगा स्मार्ट वैल्यू को ना कहने का क्या फर्क। आज तो ना कह रहा ना, तो कहने दो ना, उससे वो तू ना बोल, अब तू घर जा, और तेरे घर के आगे 3 महीने बाद एक 4 व्हीलर खड़ा करके और म्यूजिक फुल करके डिक्की खोल के और नहीं बजाए तो मेरा नाम बदल दिया। मना कर, मना कर, बोले ना तो मेरा नाम बदल दियो, ऐसा बोल के आना उससे। मेरा दोस्त था, मैं क्या दिल्ली में जब जॉब करता, सर ने बताया जॉब करता था, तो इसको मत देखो यार, बाद में बताऊंगा, उसके पीछे मत पड़े। तो मैं दिल्ली में जब जॉब करता था, तो मेरा एक दोस्त था, वो भी अच्छा क्वालिफाइड था, तो बोला मैंने एक बात बताया कि सब लोग आगरा छोड़ के मतलब जॉब के लिए दिल्ली आते हैं, तो दिल्ली से आगरा जा रहा है पता नहीं कौन से धंधे के लिए, मुझे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। मैंने कोई बात नहीं भाई, तुझे पल्ले नहीं पड़ता मत कर। अभी कुछ दिन पहले जब मैं दिल्ली गया, बीच में मैंने दिल्ली जाना छोड़ दिया था, अपना धंधा चलता नहीं था, तो दिल्ली जाके क्या बेइज्जती करानी थी, नहीं पढ़ा जाता था। अभी धंधा जब चल गया, मैंने बताया ना बढ़िया चला, मैंने कहा अब तो बेटा घर घर जा के मिठाइयां बांटूंगा। दिवाली पे दिल्ली गया 3-4 दिन के लिए, सर से मुलाकात हुई थी, तो मैंने गिफ्ट खरीदे बहुत सारे, सर को भी दिया था, मैंने बहुत सारे गिफ्ट खरीदे, झोले में भरे, और सबके घर घर जाता, ले भाई गिफ्ट, हैप्पी दिवाली। ओ राना कहाँ था तू इतने दिन यार? मैंने कहा बढ़िया भाई, बस याद आ गई तेरी, हैप्पी दिवाली ले। क्या करता है तू? मैंने SVPS लिमिटेड, ये क्या होता है? मैंने भूल गया, यहाँ भूल गया, मैंने अच्छा हुआ तू भूल गया, तुझे याद रहता तो तू भी गिफ्ट लेके आ रहा होता, अभी मैं लेके आ रहा हूँ, तुझे याद रहना भी नहीं चाहिए था। तू साले गरीब है, गरीबी मर तू। एक दोस्त मेरा नाराज हो गया, और तू मेरी शादी में नहीं आया। मेरे को पहले उसने बुलाया था कभी, आज से 1.5-2 साल पहले उसका शादी था, मेरा बजट नहीं था, मेरी इतनी उस समय हैसियत नहीं थी कि मैं आगरा से किराया खर्च करूं, उसकी शादी में जाऊं, और फिर वहां भी दोस्त, तो मेरा काफी अच्छा ग्रुप था, दिल्ली के मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छा पैसा वैसा कमाते हैं, बहुत अच्छे, मतलब समझ रहे हो, एक स्मार्ट इनकम। अच्छा कुछ नहीं होता है, स्मार्ट वैल्यू में स्मार्ट जितना कमाता ना उसको अच्छा इनकम कहते हैं, बाहर 10-15 हजार रुपए कमा लेता था, तो बड़े एक्टे थे, तो मेरा को उतना नहीं था, तो मैं गया नहीं उस शादी में, तो दोस्त नाराज, तू मेरी शादी में नहीं आया। मैं चल ठीक है यार, अभी मैं उसकी शादी के बहुत 1-1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए शायद, और उसका बच्चा भी हो गया है ना, 2 साल हो गया, हो जाता 2 साल। उसकी शादी को 2 साल हो गए, बच्चा भी हो गया। अभी मैं उसके घर गया तो बच्चे को कह रहा था कोई चाचू आए हैं, मैंने कहा अच्छा चाचू आए हैं, तो मैंने उसको वो गिफ्ट पकड़ा दिया हैप्पी दिवाली वाला, तो बना यार तू मेरी शादी में नहीं आया, देख तो मेरा बच्चा भी हो गया, तू बड़ा अजीब दोस्त है। मैंने एक बात बता दोस्त, तेरी शादी में उस टाइम आता भी तो लाता क्या, कुछ था नहीं मेरे पास, कुछ खास कर नहीं पाता था, आता तो कहीं चुपचाप जाके रजिस्टर में 51 रुपए लिखवा देता, है ना, इससे ज्यादा क्या होता। ना भाभी के लिए कुछ ला पाता, ना तेरे लिए कुछ ला पाता। देख अभी आया हूँ और 5100 लाया हूँ तेरे लिए, 5100 किया था मैंने, 5100 दिमाग में डाल के 5100 रुपए। तो उसने मेरे से बोला दोस्त इतनी जल्दी क्यों आ गया, 2 साल बाद और आता। इतनी जल्दी क्यों आ गया, 2 साल बाद और आता, 1 जीरो और बढ़ा लाता, है ना, 5100 की जगह 1 जीरो और बढ़ा लेता कैसे भी करके। मैंने कहा वो तो मैं बढ़ा सकता हूँ, स्मार्ट वैल्यू तो मैं बढ़ा सकता हूँ, तू अपनी सोच, तू अपनी सोच। मैं जब पहली बार स्टेज पे आया था ना, तो सुरसर में फंक्शन था, तो वो गाना बहुत बजता था, धन्नो वाला, अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे है वैसे, वो बात बिल्कुल घुसी पड़ी थी, अपनी तो कट जाएगी, तेरा क्या होगा जनाबे, है ना, तू साले नौकरी करता 5000 की, कब तक करेगा ये, तेरे बच्चे किसी दिन आएंगे कहेंगे बापू के तेरी मती मारी गई थी।
अभी तू तो अभी कुछ नहीं है, कुछ साल और बिजनेस बढ़ेगा, स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 कंपनी बनेगी, देश से विदेश में जाएगी, और मेरे बच्चे फिर वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे, तेरे बच्चे टेंट वाले स्कूल में पढ़ेंगे और खिचड़ी खाएंगे दोपहर में, है ना? और तब तेरे बच्चे कहेंगे एक बात बता बापू, ये पड़ोस में जो अंकल रहते हैं उनके बच्चे डीपीएस में जाते हैं और लाखों रुपए उड़ाते हैं, और हम देखिए हमारी हालत देखिए क्या हो रही है। तो तू बोलेगा बेटा ऐसा है, देख कुछ नहीं, जवानी में एक प्रोजेक्ट मिला था, ये तेरे अंकल तो लगे रहे, मैं छोड़ के भाग आया। मैंने कहा ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, इसीलिए अभी तू टेंट वाले में जाता है, उनका लड़का डीपीएस में जाता है। तो बच्चा कहेगा मती मारी गई थी उस टाइम, है? मुझे समझ आ रही है, मैं बालक हूँ और तू बूढ़ा हो गया, तुझे समझ नहीं आई। अबे कर लेता तो मुझे तो नहीं करनी पड़ती, अब मुझे करना पड़ेगा स्मार्ट वैल्यू, अब मुझे करना पड़ेगा, अब मुझे करना पड़ेगा, अबे करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अबे बच्चों से करवाने से अच्छा खुद ही कर लो, है ना? बच्चों से करवाने से अच्छा खुद ही कर लो, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, सच बताना दोस्तों, करना तो पड़ेगा। एक लाइन इसमें आ रही, डोंट रिपीट योर पास्ट। सच बताना दोस्तों, एक चीज याद रखना, इस चीज पे अगर आप फॉलो करो तो काफी मदद करेगा ये आपका। डोंट रिपीट योर पास्ट, इसको बनाओ, टारगेट बनाओ कि मुझे कुछ भी करना है मगर मुझे अपने पास्ट को रिपीट नहीं करना है। अगर मेरा लास्ट ईयर का लेवल कुछ था नहीं तो मुझे लेवल लेना है, और लेवल कुछ था तो उससे बड़ा लेवल लेना है। मैं एक ही लेवल पे नहीं रहूंगा। अगर मैं एक ही लेवल पे हूं तो मैं अपना पास्ट रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं हर हफ्ते एक ही डीडी भेज रहा हूं तो मैं अपना पास्ट रिपीट कर रहा हूं। अगर हर हफ्ते मेरी टीम से एक जैसे इनवाइटी आ रहे हैं तो मैं अपना पास्ट रिपीट कर रहा हूं। अगर हर बार मेरे फॉलोअप पे एक ही जैसा रिजेक्शन आ रहा है तो मैं अपना पास्ट रिपीट कर रहा हूं। अगर मेरी टीम डेवलप नहीं हो रही है तो मैं अपना पास्ट रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि पहले भी मेरी टीम डेवलप नहीं होती थी। अगर मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं आ रहे तो मैं अपना पास्ट रिपीट कर रहा हूं। और एक ही चीज याद रखना, डोंट रिपीट योर पास्ट। अपना पास्ट रिपीट मत करो, आगे बढ़ो। अगर कल तक आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते थे और कहते थे 2 रुपए वाला पेन दे दो, तो अभी जाके कभी 2 रुपए वाला पेन मत खरीदना। कहना मैंने स्मार्ट वैल्यू ज्वाइन कर लिया है, महंगा पेन दिखा, कोई टेंशन नहीं पैसे का, बहुत पैसा है, 8 महीने में 2.5 लाख, 12 महीने में 40 लाख, बहुत पैसा है। 2 रुपए का पेन मत दिखा। अभी आप 20 रुपए का पेन खरीदते थे तो आप जाके उससे बोलो 20 का भी मत दिखा, ऊपर जा, ऊपर जा। अपने को माउंट ब्लैंक तक पहुंचना है जो 40,000 का आता है, तो अपने को सस्ते पेन मत दिखा। अभी जूता खरीदने जाते थे ना तो उससे कहते थे 250 रुपए का जूता दे दे, तो अभी बोल 2,500 से दिखाना शुरू कर, नीचे मत आ। अपन स्मार्ट वैल्यू करता है। डोंट रिपीट योर पास्ट। अभी कपड़ा खरीदने जाते थे ना तो थान में से कटवा लिया ना, स्पेशली ब्रांड कोई है तो दिखा। अपन स्मार्ट वैल्यू करते हैं, समझा? अपन स्मार्ट वैल्यू करते हैं। डोंट रिपीट योर पास्ट, कुछ भी रिपीट मत करो। कुछ लोग कहते हैं सर इतना पैसा खर्च इसमें हो जाएगा, फिर हम पे कैसे चलेगा, इसमें तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा। अब एक बात बता, कुछ पैसा खर्च होता है तो जाता क्या है, अगले हफ्ते का चेक अपना इतना बड़ा बना ले कि कुछ भी खर्चा हो तो उतर जाएगा। समझ आ रही है? समझ आ रही है? अपने हफ्ते का चेक बड़ा बना लिया, क्यों परेशान हो रहा है? मैं 2 साल से बिजनेस कर रहा था, स्ट्रगल का दौर चल रहा था दोस्तों, तो मेरे अंदर एक खूबी थी। मेरा दोस्त कोई मुझसे उधार, जो मैं पैसे लेके उधार से अपना खर्चा पानी चलाता था, कोई रिश्तेदार नहीं, कुछ नहीं, घर वाली फैमिली में वो दुखी पीड़ा में नहीं घुसूंगा, मेरा घर बहुत गरीब, वो सब कभी और बताऊंगा मैं। तो मगर मैं उधार लेके अपनी जिंदगी चला रहा था, जो मिल जाए उससे उधार लेता था। ला भाई 500 दे दे, चलेगा, तेरे पे ज्यादा दे दे। और जो कोई मांगने आता था अपने 500, तो उसके सामने भाई साहब ऐसी हालत हो जाती थी मेरी क्रिएट, वो 500 और देके जाता था कि रख ले, कोई बात नहीं, चल रख ले। अपन उधार लेने में एक्सपर्ट था, जो आया उससे उधार ले लिया। और उन लोगों को ये समझ आ गया था इतने दौर में, मेरे स्ट्रगल में, कि साला इससे पैसा वापस मिलेगा नहीं। उनको समझ आ गया कि उधार लेके जाएगा, इससे पैसा वापस कभी मिलेगा नहीं। उनके फोन आते थे तो मेरा फोन नॉट रीचेबल, और नॉट रीचेबल भी ऐसा रीचेबल कि कोई रीच नहीं कर सकता, फोन ही नहीं उठाना, कुछ नहीं। एक बार उधार ले लिया, गायब। और कभी मिल गया गलती से तो भाई साहब रोना धोना लौट जाता था भाई, तू दे, तू मुझे दे भाई, पता नहीं तू मुझे पैसे दे भाई, मेरे पे खुद नहीं है। तो वो सोचता था दोस्त ले 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 दे दियो बाद में, मैं हाँ दे के जा। अपना खर्चा पानी चल रहा था। अभी जब धंधा चलना शुरू हुआ ना, सबकी लिस्ट बनाई, सबकी लिस्ट, किस किस से उधार लिया, सबकी लिस्ट बनाई, और सबके घर जा जाके पैसा लौटाया और बोल के आया, देख भाई कल तक की बात थी कुछ और, कल तक की बात थी कुछ और, अभी अपना धंधा चल गया। जिंदगी में तुझे कभी उधार की जरूरत पड़े तो आ रही हो मेरे पास,
हुआ तो सिर्फ एक हफ्ते रुक जाइए, अगले हफ्ते का चेक इतना बड़ा बना दूंगा कि तेरे को पैसा दे के रहूंगा मैं। याद हो बना लियो, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पैसा कमाऊंगा। तो इस पैसे ने बहुत रुलाया मुझे, तो साले मेरी कमिटमेंट है, इस पैसे को कुत्ता बना दूंगा। घर के आगे भौंकना चाहिए, भौं भौं भौं, कुत्ता भौं, पैसा भौं, पैसा भौं, पैसा बहुत कमाना है। आप लोग भी पैसा के पीछे भागना मत और कमाना बहुत, समझ रहे हो? अरे वेट माय पॉइंट, एक वर्ड था, अ कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। अ कमिटमेंट इज अ कमिटमेंट। एक बार जो कह दिया वो यार वही ना वांटेड, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर लिया तो मैं तो उसके बाद मैं अपने आप की नहीं सुनता। अभी हमारे एक लीडर ने, एसपी सिंह जी ने, पता नहीं किस ट्रेनिंग में बोला था, मैं अपने आप की नहीं सुनता, अपने बाप की भी नहीं सुनता।